सेकंड सेशन में एक ऐसे विषय पे चर्चा करने वाले हैं। इस विषय पे जब हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी में सेक्रेटरी साहब और बाकी सभी लोगों की चर्चा हुई तो हम लोगों को ऐसा लगा, हम सुबह से शाम तक कोर्ट में कानून की बातें करते हैं, लेकिन कानून बहुत मजबूत होने के बावजूद, बहुत एजुकेटेड समाज होने के बावजूद एक तरह का अपराध बढ़ रहा है। हमारी महिलाएं, हमारी बच्चे बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। अगर हम ध्यान से देखें, आज से 50 साल पहले शायद हमारे पूर्वज इतने पढ़े लिखे नहीं थे, कानून इतने ज्यादा सख्त नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद अत्याचार या इस तरह के केसेस नहीं बनते थे। ऐसी क्या वजह थी, इस पे आज चिंतन करेंगे। 30 हजारी के तमाम वकीलों को और जजेस को बधाई देना चाहता हूं कि आज आप एक शताब्दी समारोह मना रहे हैं इस कोर्ट का। ये पूरा मुद्दा जो आज से 35 साल पहले कोई मुद्दा नहीं हुआ करता था, बच्चों की गुलामी का मुद्दा, बाल दुर्व्यापार का, बाल मजदूरी का मुद्दा, आज संसार के सबसे बड़े मुद्दों में शामिल हो गया है। अगर इसका सबसे बड़ा श्रेय है तो वो कैलाश सत्यार्थी को नहीं है, वो हमारे भारत के वकीलों को है, हमारे भारत की न्यायपालिका को है। भारत का एक वकील, एक नौजवान इंग्लैंड में पढ़ता है, बैरिस्टरी पास करता है, अफ्रीका में आकर वकालत करता है। बहुत अच्छे वकीलों में उसकी गिनती होती है क्योंकि वो बहुत ईमानदार, बहुत सिंसियर नौजवान था। लेकिन जब उस वकील ने देखा कि उसके ऊपर और दूसरों के ऊपर अन्याय होता है गोरी चमड़ी वालों का, जिस दक्षिण अफ्रीका में वो नौजवान रहता था, जब उसने देखा कि अंग्रेज लोग इस पूरे देश को गुलाम बनाए हुए हैं, और न केवल इस देश को गुलाम बनाए हुए हैं बल्कि मेरे अपने देश भारत को गुलाम बनाए हुए हैं, तो वो नौजवान वकील अफ्रीका को छोड़कर, अपनी वकालत को छोड़कर भारत की धरती में रच बस जाता है, और आज उसको पूरी दुनिया महात्मा गांधी और बापू के नाम से जानती है। ये आपका डीएनए है। देश की आजादी की बुनियाद आप पर खड़ी है। भारत सरकार की जिम्मेवारी है कि बच्चों के मामलों में जितने पेंडिंग केस हैं उनके लिए एक विशेष न्यायालय का गठन करके और उनको 2 महीने के अंदर करिए। वकील लोग इसमें मुफ्त मदद करें, मेरी अपील है हाथ जोड़कर आप लोगों। आप तैयार हैं इसके लिए? बच्चों के मामले में आप मुफ्त मदद करने तैयार हैं? जिन बेटियों के ऊपर लोगों ने दुष्कर्म किए हैं उनको बचाने के लिए जोर से बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इसके लिए आप तैयार हैं। हमारी जो धरती है जिसमें हम देवियों की पूजा करते हैं, ऐसा क्या हो गया इस धरती के ऊपर कि हम बिल्कुल ही अपने कैरेक्टर को खो बैठे हैं। मॉरल कैरेक्टर नाम की चीज़ हमारे लोगों के अंदर बची नहीं है। क्यों हम औरत को या बच्ची को या लड़के को इस नज़र से देखते हैं? हैज़ इट बिकम ए सेक्स स्टार्व्ड सोसाइटी? मेरे पास कुछ ऐसे केस आए और मुझे पता है मृदुल साहब ने भी वो केस इस तरह के डील किए जब आप जस्टिस बदर साहब के साथ बैठे हुए। रेप केसेस कई आपके पास भी है। किसी केस में स्टेप फादर ने बच्चे का रेप किया हुआ है। मैंने एक बड़ी अपनी सोच के बाद ये देखा कि इसका सोल्यूशन हो क्या सकता है। तो इसका जो सोल्यूशन जो मुझे लगा कि जब तक हम सब लोग समाज के इसमें इस मिशन में इन्वॉल्व ना हो जाएं कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया जाए बड़े अच्छे लेवल के अंदर। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उन्हें बाजार दिया। जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा दुत्कार दिया। यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। यत्र नर्यस्तु
पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र तस्तु ना पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलक्रिया। इसके मायने ये हैं, अगर हम लोग औरतों का और बच्चों का आदर नहीं कर सकते तो हम जिंदगी में जो भी करते हैं वो बिल्कुल व्यर्थ है। 45% of the minors who go missing in this country, and one child is abducted every 8 minutes. 8 मिनट में एक बच्चा गायब होता है इस देश में, और उनमें से 45% कभी रिकवर नहीं होते। किसी को नहीं पता कि वो कहां जाते हैं, उनकी कभी कोई उसके बाद खबर नहीं आती। ये हमारे लिए, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, हम सब के लिए, वी शुड हैंग आवर हेड्स इन शेम। 93 women are raped every day in this country, which means that there is one rape every 30 minutes. सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा इस देश में। तो अगर वकील सोच लें, एक बार दृढ़ संकल्प कर लें कि हमने बदलाव लाना है, तो हम बदलाव लाएंगे। हमको सबको आज ये रिजॉल्व करना है कि हम ये करेंगे। कौन कौन तैयार है? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जहाँ नारी की पूजा है वहीं देवता रमण करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। हमारी संस्कृति हमें यही सिखाती है और इसी पर हमारा पूरा एक विश्वास टिका हुआ है। निर्भया फंड हुआ, मैंने हर जगह पर ये मेरी आवाज उठाया है, हमें सिर्फ 2-3 करोड़ मत दीजिए, इसको एक ही जगह पे लगाते हैं, निर्भया फॉरेंसिक लेबोरेटरी एट दिल्ली। लेट इट बी लाइक FBI फॉर फॉरेंसिक लेबोरेटरी, ताकि सारा साउथ एशियन कंट्री के एक रेफरल पॉइंट बने। 2 बेटी का पिताजी हूं, वो दिल्ली का मार्शल आर्ट कराटे में जूनियर एंड सब जूनियर में चैंपियन है। मैं समझता हूं कि उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन मेरा लिया हुआ 1 साल आधा हुआ है। आते ही मैंने बोला कि अच्छा 5 साल में दिल्ली का औरत को या लड़की को जो अटैक हुआ है, इंक्लूडिंग निर्भया, कैसे अटैक हुआ, कहां से मारा गया, हाउ शी वाज ब्रॉट डाउन, उस एनालिसिस करके हमने सेल्फ डिफेंस हमने मैनुअल एक बनाया कि ये जरूरी नहीं है कि आप ताकतवर हो, बिल्कुल आपको 6 महीना करना पड़े। नो, ये 15 दिन 20 दिन का ही सिर्फ शेड्यूल है। हम ऑलरेडी हर एक स्कूल में जा रहे हैं, हर एक कॉलेज में जा रहे हैं, होटल में जा रहे हैं, नर्सेज कॉलेज इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, हर एक संस्था में जा रहे हैं जिनको ट्रेनिंग कराना है। तो इससे कि ये कह रहा है कि हमें मानना है, हम दिल्ली पुलिस का ये मानना है कि अगर आपका, अभी मैं मेरी बेटी को मैं देखता हूँ, जब 4 साल पहले जो वो नहीं सीख रही थी, हमेशा दरा हर रोज, लेकिन आज वो ब्लैक बेल्ट मिलने वाले हैं नेक्स्ट ईयर में, अब किसी भी तरह अपना पोजीशन ले लेते हैं। मैं चाहता हूं कि जिंदगी में कोई भी उसको बुरी नजर देखे, उसको आग निकालने के लिए उसको मैं ताकत देना चाहता हूं। सुबह जो मैंने अपना फेसबुक देखा है, 1 साल आधा में हमने नोटिस में 1,56 लाख लोग दे आर विथ मी ऑल ओवर द वर्ल्ड से। जब मैंने कहा कि आई एम गोइंग टू एड्रेस द बार ऑफ दिल्ली बार एसोसिएशन इन 30 हजारी, आई गोट 2200 कमेंट कि सर आप उनको जरूर बताना कि इस देश में इस एक हादसा हुआ था, यह 30 हजारी में हमारा जो नोटिस, एक लड़की को यहाँ पे असोल्ट हो गई थी, आपने जो साथ दिया जो बार एसोसिएशन ने, वी ऑल आर वेरी वेरी थैंकफुल। मैं नहीं बल्कि हमारे उस नोटिस वालों ने।
पहले दिल्ली बार एसोसिएशन का प्यार पले। वकील साहब की और ताऊ जी की बहस होगी। वकील बोला मैं शना, देखो वकील लोग आप इंटेलिजेंट तो है तभी तो वकील हैं। वकील बोला मैं शना, बूढ़ा बोला मैं शना। वकील बोला ताऊ मैं पढ़ रहा हूँ, बूढ़ा बोला मैं कट रहा हूँ। जितने दिन तक कोर्ट में बैठते ना ना इतनी तो मेरी पेशी लग ली, और जितना तने सारी जिंदगी में चून खाया है इतना मैं नून खा गया। मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, और मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। ये हमारी माताओं की क्वालिटी है। मैंने पूछा हंसते हंसते फांसी कैसे चढ़ जाते थे, नंगे पैर देखते अंगारों पर बढ़ जाते थे, सहमे तक नहीं तुम कभी हिमयुक्त जवानी देने में, अरे क्यों तुमको डर नहीं लगा अपनी कुर्बानी देने में। हंसकर बोले शहीद, हंसकर बोले शहीद के जैसे देशभक्ति लो पर कुर्बान पतंगा होता है, अरे मुझे मौत का डर नहीं लगता जब मेरे हाथ तिरंगा होता है। Right here, right now, I call on stage Mr. Khayali. कैसे हैं आप? गुड इवनिंग। मैं जिंदगी में पहली बार इतने वकील एक साथ इकट्ठे देख रहा हूं। मेरे को बोले बार में शो है, मैंने सब 3-4 दिन रिहर्सल करके दारू की शायरी इकट्ठी कर ली 201। बाद में पता लगा नहीं, वकीलों की जो यूनियन होती है उसको बार कहते हैं। मगर यार ये तो ऐसा लग रहा है कोई उन्होंने खुद की वकालत चलाई है कि शाम को बैठने के लिए कि घर वाले पूछे कहाँ होगा बार में, अगली शक भी नहीं करती। अच्छा, आप लोग 125 साल से ये कोर्ट चल रही है, 125 साल से यहाँ पे वकालत हो रही है, वकील कर रहे हैं। किसी कलाकार ने बीच में आके उंगली की नहीं? तो अब कलाकारों के काम में दखल अंदाजी दे रहे हो, बहुत पाप लगेगा आपको। जुल्म और सितम से तप तप के निखरने वाले बेड़ियां तोड़ के महलों को जकड़ सकते हैं, और जिन्हें पाला हो हिंदुस्तान की ला के उजालों ने
वो दीवाने हुकूमत को बदल सकते हैं, दीवाने हुकूमत को बदल सकते हैं। ऐसे ही देशभक्ति का जोश मेरे को चढ़ा। मैं मेरी माँ के पास गया, मैंने कहा माँ तेरे दूध का कर्ज चुकाऊंगा। माँ बोली बेटा पहले दूध वाले का चुका दे। केबीसी आप देखते हैं सारे, अभी नया सेशन उसका शुरू हो रहा है, उसमें मुझे भी मौका मिला तो मैं गया। तो बच्चन साहब बोले देवी और सज्जनों इस वक्त मेरे सामने कॉमेडियन ख्याली, और ख्याली जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपसे शुरुआत हो रही है इस शो की, आपके साथ में और कौन आया? मैं कहा जी मेरी घरवाली आई है। बोला देवी जी नमस्कार। बोली है आओ कभी घर पे आओ। अमिताभ बच्चन को घर पे बुला रही है, आप तो कभी आते ही नहीं। अच्छा जैसे आप ही नहीं आते, बाकी समझो सलमान खान शाहरुख खान आते रहते। वो बोले नहीं घर पे आना तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। मुश्किल क्या है जी, बस अड्डे पे उतरो, रिक्शे वाला 15 रुपए लेता है, सामने तुम्हारा घर है। बच्चन साहब को गुस्सा आया, बोला ख्याली जी ये लीजिए 1 करोड़ का चेक, आप यहाँ से जा सकते हैं, आपकी वाइफ बहुत बोर करती है। तो मैंने कहा महाराज अगले सीजन में 2 करोड़ का तैयार रखना, इसकी माँ को लेके आऊंगा, वो इससे भी ज्यादा बोर करती है।